यदि आप सनातन धर्म को दिल से मानते हैं तो इसे पूरा जरूर सुनें। आपको बता दें, कई लोग सनातन धर्म को तथा वैदिक धर्म को अलग मानते हैं। इन दोनों धर्मों को अलग अलग भाव से देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि विदेशियों ने ही हिंदू नाम को दिया होगा। इस धर्म का पहला नाम आर्य धर्म था, परंतु कई व्यक्तियों द्वारा इसका नाम वैदिक धर्म कहा जाता है। वैसे हिंदू और सनातन धर्म एक ही माना जाता है। इसका बहुत पुराना इतिहास माना जाता है। वैकल्पिक नाम भी इसमें सम्मिलित है। इसका इतिहास 1,96,8,53,110 वर्ष तक का पुराना इतिहास माना जाता है। सनातन धर्म को बताने के लिए या उसके विषय में कुछ समझाने के लिए इसका कोई भी पुराना नाम सुनने को नहीं मिलता है। यह कहा जाता है कि इसमें किसी भी और अखंड धर्म नहीं है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक वैसे ही संसार में कई निम्न धर्म बनाए जा रहे हैं, या ये कहे उदय हो रहा है। इसलिए हिंदू धर्म को दूसरे धर्म से अलग करना जरूरी कहा गया। धर्म को रिलीजन या ये कहे जीवन शैली कहा जाता है। हर किसी व्यक्ति का धर्म अलग अलग होता है और वह उस धर्म को ही मानता है, उसी धर्म की पूजा करता है। अपना धर्म हर किसी को अच्छा लगता है। अलग अलग धर्म के आधार पर भगवान की अलग पूजा की जाती है, भगवान को माना जाता है, पर आपको बता दे भगवान तो एक ही है। इस धर्म को संबोधित शाब्दिक रूप से नहीं बल्कि कर्तव्य रूप से अपने शब्दों में परिभाषित करते हैं, क्योंकि दुनिया में सब लोगों के अलग अलग धर्म है। आपको क्षत्रिय और ब्राह्मण का धर्म एक लगता है, नहीं ना, दोनों धर्म अलग अलग है। एक सामान्य नागरिक और एक सामान्य साधु का धर्म में आपको विभिन्नता देखने को मिलेगी। हर धर्म की तरह ही सभी धर्मों में विभिन्न देवी देवता होते हैं। उनको इन ग्रंथों में वर्णन किया जाता है। इन धर्मों में आपको कई प्रकार के देवी देवताओं के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण, माता सीता, महालक्ष्मी शक्ति, भगवान शिव, भगवान राम आदि। इस धर्म में सभी देवताओं का जिक्र किया गया है। सनातनी कैसे बने, ये तो आपको भी मालूम होगा कि सनातनी बनने के लिए आपका सनातन धर्म होना आवश्यक है, या आपको सनातन धर्म को अपनाना होगा। यदि हमारे भीतर दैवी गुण नहीं पाए जाते हैं तो हम सनातनी नहीं हैं। सनातनी बनने के लिए सबसे पहले हमारे पास सनातनी गुण होने चाहिए। हमें उच्चतम अवस्था में ध्यान लगाकर भगवान में एकाकार होना है। हमारा इनमें विलय भी उसी रूप में हो जाता है। इसी स्थिति को हम सनातन कहते हैं। हमें संसार की मोह माया से निकलकर बाहर आकर अपने बंद हुई आंखें खोलनी होगी। यदि हमने अपनी भावनाओं में कंट्रोल कर दिया और अपनी मन इच्छा शक्ति में धैर्य रख लिया है, तो इस स्थिति में आप सनातन बन चुके हैं। हमारा ईश्वर से मिलन हो गया है, हम उनमें एकाकार होकर उनकी भक्ति में खो गए हैं। इस अवस्था को सनातन कहकर संबोधित किया जाता है। हम किसी अन्य भाषा या वाक्यों को पढ़कर सनातनी नहीं बनते। इसके लिए हमें गीता एवं शास्त्र पढ़ने होंगे और हमको सनातनी बनना होगा। क्या सनातन धर्म विरोधाभासी है? सनातन धर्म को हम सत्य का धर्म भी कहते या सत्य धर्म कहते हैं। सनातन धर्म से ही सत्य का जन्म हुआ है। कभी भी सनातन धर्म विरोधाभासी नहीं होता है। हम इस धर्म को विरोधाभासी के नाम से नहीं बुला सकते। ऋषियों ने पहले से सत्य को देखा है, उनको पता है कि सनातन एक सत्य के मार्ग पर चलने वाला धर्म है। वेदों में ईश्वर के जन्म को लेकर यह कहा गया है कि ना ही इसने कभी जन्म लिया है और ना ही इसकी कभी मृत्यु हुई है, अर्थात इसका कभी अंत नहीं हो सकता है।
ईश्वर को अलग नाम से तो बुलाया गया है, परंतु यह एक ही अवतार है और भगवान एक ही है।